समय के बाद आपको अपने पोर्टफोलियो को देखते ही आपको उसके अंदर से स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। ये आदमी खड़ा है, आप इसको 5 लाख रुपए उधार दे दीजिए। तो आप कहेंगे क्यों, ये कौन है, ये क्या करता है, इसका बिजनेस कैसा है, ये इस पैसे से क्या करेगा, ये मुझे कितनी रिटर्न वापस देगा, कब तक देगा, देगा कि नहीं देगा। उस स्टॉक में आज की डेट में मेरा पैसा 50x हो चुका है। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं जो मैंने पूरी लाइफ में सीखा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित मित्तल। मैं पिछले 20 सालों से स्टॉक मार्केट से जुड़ा हूं। मैंने अपनी जर्नी 2003 में शुरू की। जब मैं कॉलेज स्टूडेंट था तो मेरे पेरेंट्स ने, सबको चिंता होती है पेरेंट्स को कि भाई बच्चों का काम कैसे कराना है, क्या काम करेंगे आगे। बिकॉज हमारे पास कैपिटल की बहुत कमी थी, ज़्यादा पैसा नहीं था हाथ में। तो हमारे पेरेंट्स ने स्टॉक मार्केट का बिजनेस चुना, जिसमें हम लोगों ने एज अ सब ब्रोकर, जैसे पुराने ज़माने में आप लोगों ने भी सुना होगा, ब्रोकर के नीचे एक काम करता है सब ब्रोकर। तो एज अ सब ब्रोकर हम लोगों ने काम शुरू किया। वो एक कमीशन बेसिस काम होता था कि क्लाइंट ने स्टॉक लिया, बेचा तो आपको थोड़ी सी ब्रोकरेज मिलेगी। मेरे सपने दोस्तों कुछ ज़्यादा बड़े थे, तो मुझे उसमें संतुष्टि नहीं थी। तो मुझे लगा कि नहीं, इससे मेरा काम नहीं चलने वाला। मैं उस वक्त एक कॉलेज में सेकंड ईयर का स्टूडेंट था। तो पढ़ाई करते करते मैं बिजनेस में आ चुका था। शुरू के 1-2 साल मैंने संघर्ष किया। उस संघर्ष के बाद मुझे लगा कि इससे मेरा काम नहीं बनने वाला, जो मेरे सपने हैं वो कभी पूरे नहीं हो सकते, तो मुझे कुछ आगे बढ़ना चाहिए। तो मैंने इंटरनेट पर ढूंढा, पुराने लोगों से बातचीत की, ये पूछा कि क्या और इस मार्केट में किया जा सकता है। तब मुझे पता लगा कि एक आर्बिट्रेज एक चीज़ होती है जिसमें हम 2 एक्सचेंजेस के बीच में डिफरेंस को खाते हैं। इधर स्टॉक लिया, इधर बेचा, आप हेज्ड होते हैं, आपका कोई रिस्क नहीं होता, तो उसमें आपको मुनाफा बन जाता है। वो बिजनेस मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि उसमें पैसा जाने वाला कोई काम नहीं था। तो मैंने उसको स्केल अप करना शुरू किया। तो 1 ट्रेडर, 2 ट्रेडर करते करते 2008 तक आते आते मेरे पास 80 से ज़्यादा ट्रेडर्स हो गए थे। तब तक मैंने बहुत अच्छा पैसा बनाया। मैं पैरेलली ट्रेडिंग सेगमेंट में थोड़ा सा मैंने अपना किस्मत आजमानी शुरू की। बीइंग एज अ ट्रेडर मैंने काफ़ी बेट्स ली 2008 में। पर ऑल ऑफ सडन 2008 में, दोस्तों सबको याद होगा, काली दिवाली हुई थी, लेमन ब्रदर क्राइसिस हुआ था, यूएस मार्केट क्रैश हुआ, पैरेलली इंडियन मार्केट बहुत बुरे तरीके से क्रैश हो गया। उस क्रैश में दोस्तों जितना 2003 से कमाया था, 2008 तक सारा कैपिटल फिर से खत्म हो गया। हताश हुए, लेकिन हमारे खुद के अंदर इतना जोश और जुनून था, तो ये था कि नहीं, मुझे फिर से करना है। मैं सही रास्ते पे था, बट मैं बीच में आके थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हुआ, वहां जाके मैंने खराब किया। अब मुझे दोबारा से इसी सेगमेंट में जाना चाहिए, तो मैंने कंटिन्यू किया। उसके बाद हम लोगों ने एक नई सेगमेंट की खोज की, वो थी अनलिस्टेड मार्केट। 2009 में मैंने अनलिस्टेड मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू की। अनलिस्टेड मार्केट दोस्तों कैसी होती है कि जो स्टॉक कभी पुराने ज़माने में बॉम्बे स्टॉक, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज या कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज या अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस पर जो स्टॉक लिस्टेड होते थे, वो सारी स्टॉक एक्सचेंजेस बंद हो चुकी थी। बंद होने के कारण पब्लिक को एग्जिट रूट नहीं मिलता था। हम लोग ऐसे स्टॉक से आइडेंटिफाई करते थे कि स्टॉक कि जिसमें पिछले 10 सालों से कोई काम नहीं हुआ है, एक्सचेंज बंद पड़ी है, पर वो कंपनियां खुद में बहुत ग्रो कर चुकी हैं। तो हम उनकी वैल्यूएशन निकालते थे। उस वैल्यूएशन के बिहाफ पे हम उन शेयर होल्डर्स को अप्रोच करते थे कि जिनके पास वो शेयर्स थे, उनसे वो शेयर लाना, उसमें रेगुलरली इन्वेस्ट करना, उसके बाद कोई अच्छे से बड़े एचएनआई इन्वेस्टर ढूंढ के उनको वो स्टॉक प्लेस करते थे। तो 2014-15 तक ये जर्नी बहुत अच्छी चली। उसके बाद जैसे कि हर जगह कंपटीशन आता है, सैचुरेशन आता है, यहाँ पर भी सैचुरेशन दिखने लगा। हमें लगा कि ये सेगमेंट भी बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाएगी, तो हमें लगा कि अब जर्नी को इससे आगे लेकर जाना चाहिए। तो हम लोगों ने लिस्टेड मार्केट में, जहां पर आज आप सब लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, एनएससी, बीएससी, वहां पर लिस्टेड स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट शुरू की। 2017 में दोस्तों मैंने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट की, और पहली इन्वेस्टमेंट कोई बहुत खास नहीं थी। उसमें मैंने 30 to 40% रिटर्न निकाला। उसके बाद एक और सेकंड स्टॉक आया जो एक लाइफ चेंजिंग स्टॉक था। उस स्टॉक में आज की डेट में मेरा पैसा 50x हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, 50x 2017 से 2023 तक
41 रुपीज में मैंने वो स्टॉक बाय किया था। आज उसका प्राइस 1500 साढ़े 1500 के आसपास होगा। स्टिल आई एम होल्डिंग, और मुझे आज भी वो स्टॉक बहुत पसंद है। तो दोस्तों, आज की यंग जनरेशन मुझसे बहुत सवाल करती है, बहुत बार पूछती है कि ये स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे बनता है। हमारा तो नहीं बनता, आप लोगों का बन जाता है। क्या ये कोई प्राइवेट क्लब है जहां पे कुछ लोग ही पैसा बना सकते हैं, आम इंसान नहीं बना सकता? तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। ये कोई प्राइवेट क्लब नहीं है। अगर ये प्राइवेट क्लब होता तो हमारे जैसे लोग मार्केट में कैसे आते? किसी भी इन्वेस्टर को आप उठा लीजिए, चाहे इंडिया के कोई भी बिग नेम्स हैं, हमारे लेजेंडरी इन्वेस्टर श्री राकेश झुनझुनवाला जी, जो अभी हाल ही में जिनका शरीर पूरा हुआ, सब ने अपनी जर्नी जीरो से शुरू की। तो अगर कोई प्राइवेट क्लब ऐसा कुछ होता तो वो जर्नी वो नहीं कर सकते थे। तो दोस्तों, हमारे साथ प्रॉब्लम क्या आएगी? जब हमें जर्नी तय करते हैं तो कुछ सवाल आते हैं कि कितना टाइम होल्ड करना होता है, इतने होल्ड करने के लिए पेशेंस चाहिए, कोई बहुत बड़ी कैपिटल चाहिए, इनिशियल कैपिटल इतनी होनी चाहिए। सब गलत है दोस्तों। आप किसी भी कैपिटल से, आप 1 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए, पेशेंटली इन्वेस्ट कीजिए, आपका पैसा पक्का बनेगा। अब मैं आपको 2-3 रास्ते बताता हूं। अगर आप उन रास्तों पे फोकस करेंगे तो मुझे लगता है कि आपका पैसा बहुत जल्दी आसानी से बन जाएगा। सबसे पहली चीज, आपको अपना होमवर्क करना है। होमवर्क आपको बहुत जरूरी से करना है। जैसे आपको यह पता होना चाहिए मैं किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं, वो क्या काम करती है, उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं। और आज की डेट में अगर किसी को फाइनेंशियल नहीं भी देखना आता तो इंटरनेट पे हजारों वेबसाइट्स है जहां पर डाटा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, पूरा डीप एनालिसिस मिलता है। जैसे screener.com, मनी कंट्रोल, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस मिलता है और कंप्लीट डेटा मिलता है। कंपनी के प्रो कॉन्स वो सब लोग बताते हैं। तो आपको इन्वेस्टमेंट से पहले ये पता होना चाहिए कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो प्रॉफिटेबल भी है या नहीं। सॉरी टू से दोस्तों, आप सब अपने पोर्टफोलियो को फिर से चेक करना। चेक करने के बाद मुझे बताना कमेंट बॉक्स में लिख के कि जी हाँ, मेरे पोर्टफोलियो में भी 2 स्टॉक ऐसे थे जो लॉस मेकिंग कंपनी थी। तो प्रॉब्लम यह है कि हम अपना होमवर्क नहीं करते। तो सबसे पहले होमवर्क करना शुरू कीजिए। उसके बाद एक प्रोसेस है बड़ी अच्छी जिसे मैं बोलता हूं स्मेल योर पोर्टफोलियो। आप अपने पोर्टफोलियो को रेगुलरली स्मेल कीजिए। जैसे हम खाना खाते हैं तो हम पहले उसको स्मेल करके चेक करते हैं कि वो ठीक है नहीं। फ्रिज से हम दूध निकालते हैं, दही निकालते हैं, सब्जी निकालते हैं कल रात की, तो चेक करते हैं वो खाने लायक है या नहीं। तो स्मेल करने से हमें पता लग जाता है वो ठीक है या खराब है। तो आप अपने पोर्टफोलियो को, अपने कंप्लीट पोर्टफोलियो को स्मेल करना शुरू कीजिए। वंस इन अ मंथ आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा पोर्टफोलियो हेल्दी है या नहीं। दोस्तों, कुछ समय के बाद आपको अपने पोर्टफोलियो को देखते ही आपको उसके अंदर से स्मेल आनी शुरू हो जाएगी कि जी हाँ, इसमें एक खराब सेब है, इसमें एक खराब चीज है। तो ऑटोमेटिकली आप कहेंगे नहीं, इसको हटाओ, मैं नया स्टॉक ले लूंगा। और तीसरी चीज, अपने गोल्स को सेट कीजिए कि आपको कितना कमाना है। कितना कमाने का मतलब ये नहीं कि 1 लाख डाला है तो मुझे 1000 करोड़ कमाना है। 1000 करोड़ भी हो जाएगा, पर उसके लिए समय लगेगा। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं जो मैंने पूरी लाइफ में सीखा है। उसे हम बोलते हैं 100x फॉर्मूला। 100x फॉर्मूला में क्या है? ये 3 स्टेजेस पे है, एक पैसिव, एक्टिव एंड प्रोएक्टिव। अगर आप पैसिव इन्वेस्टर हैं, आप स्टॉक मार्केट को टाइम नहीं दे सकते, तो आप आज जो पैसा लगाएंगे वो तकरीबन 25 से 26 साल में 100 गुना हो सकता है। अगर आप एक्टिव इन्वेस्टर हैं तो आपका पैसा 20 से 22 साल में 100 गुना हो सकता है। और अगर आप प्रोएक्टिव इन्वेस्टर हैं, मतलब कि आप फुल टाइम 100% अपना मार्केट को देते हैं, तो आपका पैसा 17 से 18 साल में 100 गुना हो सकता है। तो ये हम किस बेसिस पे निकालते हैं, मैं आपको उसके बेसिस का थोड़ा सा तरीका समझाता हूं। अगर आप 24% पर ईयर कमाई देखें कि मुझे हर स्टॉक में 24% पर ईयर चाहिए और कॉन्टिन्यूसली फॉर 3 इयर्स चाहिए, तो आपका पैसा 20 से 22 साल में 100 गुना हो जाएगा। लेकिन अगर आप पैसिव इन्वेस्टर हैं तो आप इतना अच्छे से रिसर्च नहीं कर सकते, तो आप म्यूचुअल फंड्स के स्मॉल कैप स्कीम्स के अंदर पैसा डालिए। अगर आप उनकी CAGR देखेंगे
तो वो अंदाजा 18 से 20% के आसपास होती है। 20% पर आपका पैसा 100 गुना हो जाएगा। अगर आप 24% के हिसाब से अपनी पैसा से कमाते हैं तो 24% में आपका पैसा 20 से 21 साल में 100 गुना हो जाएगा। उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा। दिन का 1 घंटा, 1.5 घंटा अगर आप अपने स्टॉक पे दें तो आपकी वेल्थ बननी निश्चित है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 1.5 घंटा तक अपने स्टॉक का प्राइस देखते रहेंगे। प्राइस को देखने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। आपको अपनी कंपनीज की परफॉर्मेंस देखनी है, उसका बिजनेस मॉडल समझना है। अगर एक बार आपको उसका बिजनेस मॉडल समझ में आ गया तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपने कौन सा स्टॉक लिया है, तो जब आप अपने स्टॉक का नाम मुंह से लेंगे तो एक कविता की तरह पूरी स्टोरी आप खुद ब खुद बताएंगे। सामने वाला कहेगा कि थोड़ा बताओ, बहुत है इतना। आप कहोगे नहीं यार, अभी तो सुनो ये कंपनी कितनी अच्छी है। जस्ट बिकॉज होमवर्क ना होने के कारण हम लोग प्राइस देखते हैं। दिन में 20 बार, 30 बार, 50 बार किसी भी मीटिंग में होते हैं तो मनी कंट्रोल पे प्राइस देखते हैं। तो प्राइस देखने से उसका प्राइस बढ़ने वाला नहीं है। आपको उसके फाइनेंशियल्स देखने हैं और वो ही सब कुछ है। आधार है फाइनेंशियल्स, प्राइस का कोई बेस नहीं है। दोस्तों, बाजार में एक और मिथ चलता है, लोग कहते हैं भाव भगवान है। तो मैं कहता हूं बिल्कुल गलत। भाव भगवान नहीं है, भाव परछाई है। भाव आपकी कंपनी की परछाई है कि आपकी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। और जब अगर आप उसको मार्केट से जोड़ेंगे तो आप एक बात नोट कीजिएगा दोस्तों, जैसे सुबह होती है, सुबह के वक्त हमारी परछाई हमारी हाइट से ज्यादा लंबी हो जाती है और दोपहर के वक्त जब बिल्कुल एक्सट्रीम हॉट टाइम होता है, पीक आवर्स होते हैं, उस वक्त हमारी परछाई बहुत छोटी हो जाती है। इसी तरह स्टॉक मार्केट में जब प्लेजेंट मौसम होता है, जब स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, तो आपके स्टॉक की वैल्यूएशन उसकी कंपनी की एक्चुअल वैल्यूएशन से बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक इसी तरह बुरे वक्त के दौरान या भरी दोपहर के समय आपकी परछाई छोटी होती है। इसी तरीके से आपकी कंपनी की वैल्यूएशन जितनी है, आपका स्टॉक की वैल्यूएशन उससे बहुत कम दिखाई देती है। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मौसम बदलते रहते हैं, सुबह के बाद शाम, शाम के बाद सुबह चलता रहता है। इसीलिए मार्केट पे ये फोकस करना बंद कर दीजिए कि कल को मार्केट मुझे डाउन लग रहा है या 15 दिन बाद मार्केट ऐसा हो जाएगा। मार्केट तो हमेशा ऐसा चलता ही आया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बाजार में बने रहना। आपको ये नहीं पता या मुझे भी ये नहीं पता कि कल मार्केट क्या होने वाला है। अगर आपको लगे कि कल मार्केट खराब हो सकता है और आज आप अपनी होल्डिंग बेच दें और उसके बाद स्टॉक ना गिरे, मार्केट ना गिरे और मार्केट चलता चला जाए, तो आप दोबारा मार्केट में आ ही नहीं पाएंगे। तो बेहतरीन तरीका है मार्केट में बने रहें, पोर्टफोलियो को बार बार स्मेल करते रहें, एक एक बैलेंस शीट्स को चेक करते रहें। क्या ओवर वैल्यूएशन है, क्या अंडर वैल्यूएशन है, क्या ये स्टॉक मुझे 3 साल तक 24% देगा या नहीं देगा। अगर देगा तो ये मेरे पोर्टफोलियो में रह सकता है, नहीं देगा तो नहीं रह सकता। और रही बात एनालिसिस की, अगर आप डीप एनालिसिस नहीं कर सकते, मैं आपको दोस्तों उसका भी एक बड़ा आसान तरीका बताता हूं। आज के दिन सोशल मीडिया पे जितने भी बड़े इन्वेस्टर हैं सब अवेलेबल हैं। आप ट्विटर पे जाएं, कोई भी बड़ा इन्वेस्टर सेलेक्ट कीजिए, उस बड़े इन्वेस्टर के चैट बॉक्स में आप उनको एक सवाल पूछिए कि ये स्टॉक कैसा लग रहा है। आप 5 इन्वेस्टर्स को अगर मैसेज डालेंगे तो एक का रिप्लाई पक्का आएगा। आज के दिन सब लोग सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, सबको अच्छा लगता है ये बताना कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी बेकार। तो 90% काम आपका वहीं से हो जाएगा दोस्तों। सिर्फ आपको होमवर्क जरूर करना है और होमवर्क से डरिए मत और होमवर्क से भागिए मत। जनरली लोग कैसे इन्वेस्ट करते हैं, ब्रोकर के पास जाते हैं, ब्रोकर के पास कोई भी आदमी बैठा होता है, उससे पूछते हैं क्या लूं, तो वो कहता है ये स्टॉक ले लो, तो वो ले लेते हैं। अब यही सवाल मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपको बोलूं कि ये आदमी खड़ा है, आप इसको 5 लाख रुपए उधार दे दीजिए, तो आप कहेंगे क्यों, ये कौन है, ये क्या करता है, इसका बिजनेस कैसा है, ये इस पैसे से क्या करेगा, ये मुझे कितनी रिटर्न वापस देगा, कब तक देगा, देगा कि नहीं देगा, कहीं पैसा मर तो नहीं जाएगा, कहीं भाग तो नहीं जाएगा। आप 100 सवालों की लिस्ट मेरे सामने लाएंगे। लेकिन जब हमें कोई आदमी बताता है ये स्टॉक ले लीजिए, हम उसको ले लेते हैं। हमें ये पता ही नहीं है ये कौन है। वहां हम ये सवाल क्यों नहीं करते दोस्तों,
कि ये कंपनी कौन है, क्या करती है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, ये कहां पर अपना माल बेचती है, ये कितने प्रतिशत मुनाफा कमाती है, ये डिविडेंड पेइंग कंपनी है या नहीं, प्रमोटर का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। अगर हम वहां इसी नजरिए से सबको देखना शुरू करेंगे दोस्तों, जिंदगी में कभी स्टॉक मार्केट में घाटा नहीं होगा। आप इस प्रिंसिपल को फॉलो कीजिए, ये मेरा वायदा है आपसे, और ये मेरा सपना भी है दोस्तों कि 2047 हमारे देश को आजाद हुए 100 साल होंगे। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि 2047 को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लाल किले पर आकर ये बोलेंगे कि आज हमारे देश में 1 लाख से ज्यादा ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनका पोर्टफोलियो 100 करोड़ से ज्यादा है। तो उम्मीद करता हूं कि उस लिस्ट में आप सबका नाम जरूर होगा। रेगुलरली फॉलो कीजिए, कभी कोई भी इन्वेस्टर ऐसा नहीं है जो आपको सपोर्ट नहीं करेगा। यहां हम किसी के कॉम्पिटिटर नहीं है दोस्तों, हम सब एक ही साइड हैं। सबको मार्केट से कमाना है। मार्केट एक समुंदर है, कोई कितना भी कमा ले, मार्केट में पैसा बढ़ता ही रहता है। और रही बात मार्केट की ग्रोथ की, अगर आप ग्रोथ को देखेंगे मार्केट की, 1947 से 2022 तक हमारी इकोनॉमी 3 ट्रिलियन हुई है, और 2022 से अगले 15 सालों के अंदर हमारी इकोनॉमी 10 से 15 ट्रिलियन के बीच हो जाएगी। तो अब आप गौर करें, 75 सालों में 3 ट्रिलियन और अगले 15 सालों में 60 ट्रिलियन। तो गोल्डन टाइम तो अब शुरू हुआ है दोस्तों। हमें लगता है कि मार्केट इतना ऊंचा आ चुका है, अब पहले जितने रिटर्न नहीं आ सकते। तो आप अपने दिमाग से इस मिथ को निकाल दीजिए, आने वाले समय में इससे भी दुगने तिगुने रिटर्न आने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, अपनी कमर कस लीजिए और बेहतरीन तरीके से इन्वेस्ट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। अंत में मैं जो स्टॉक्स का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आमंत्रण दिया, और